गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ 7 प्राकृतिक व्यायाम। आज मैं आपको प्राकृतिक व्यायाम के बारे में बताऊंगी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। जैसे शरीर अगर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तभी हम खुश रह सकते हैं। मानसिक शक्ति के विकास के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जब शरीर मेरा स्वस्थ है, फुर्तीला रहेगा, तभी हम वर्क काम कर सकते हैं और शारीरिक मेहनत तभी कर सकते हैं। तो इसी महात्मा गांधी जी ने प्राकृतिक व्यायाम में मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में बताया है। मैं रीड कर रही हूँ, मैं समझा चुकी हूँ आपको। आज मैं फिर एक बार इसे रीड करती हूँ, ध्यान से इसको समझ लीजिए। मनुष्य को जितनी ज़रूरत हवा, पानी और अन्न की होती है, उतनी व्यायाम की भी। हाँ, कसरत बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित तो रह सकता है, फिर भी यह सर्वमान्य तथ्य है कि कसरत के बिना मनुष्य निरोग नहीं रह सकता। कसरत का अर्थ केवल हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और घूमना ही नहीं है। कसरत का अर्थ है शारीरिक और मानसिक। कसरत करना मतलब शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, तभी मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। जैसे भोजन हाड़ और मांस के लिए नहीं, मन के लिए भी आवश्यक है, वैसे ही कसरत शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी होनी चाहिए। शारीरिक कसरत ना करने से शरीर रोगी रहता है और मन की कसरत ना होने से वह शिथिल रहता है। शिथिल मीन कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। कहते हैं कि शरीर स्वस्थ है, मन मेडिटेशन ध्यान लगाने से मन कंट्रोल रहता है। जब आपका मन कंट्रोल रहेगा तो आप इधर उधर भटकेगा नहीं, तो आप अपने कार्य को बहुत ही सुगमतापूर्वक से कर सकते हैं। मूर्खता को शिथिल रहता है। मूर्खता को एक तरह का रोग समझना चाहिए। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती जीवन में तो बड़ा प्रवीण है, परफेक्ट है, बहुत पारंगत है, किंतु मन उसका गंवारों का सा हो तो उसके लिए निरोग शब्द का प्रयोग करना भूल है। अंग्रेजी कहावत है, निरोगी वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का वास है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत शरीर से बहुत तेज कुश्ती लड़ने में, सब करने में, लेकिन उसका मन साफ नहीं है या उसका मन रोगी है, तो उसे हम निरोगी नहीं कर सकते। ऐसी कसरतें कौन सी हैं? प्रकृति ने हमारे लिए ऐसा सुंदर प्रबंध किया है। तुम सदा कसरत करते रह सकते हो। शांतिपूर्वक विचार करने से मालूम होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा भाग खेती पर ही निर्भर है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर हैं। किसान के परिवार को खूब कसरत करनी पड़ती है। रोज़ 8-10 घंटे अथवा इससे भी अधिक कार्य करने पर इन्हें खाने पहनने भर को मिलता है। इन्हें मन के लिए अलग से कसरत नहीं करनी पड़ती। मूढ़ किसान, मूढ़ कहते हैं, मूढ़ वो मूर्खता नहीं कि बिल्कुल मूढ़, इनके अंदर जैसे शहरीकरण का विकास कम होता है ना, ये गांव में है तो वो अपने तरीके से सुबह से शाम तक मेहनत करे, उनका मन और शरीर दोनों स्वस्थ इसलिए रहता है कि वो हर काम मन लगा के करते हैं। मूढ़ किसान कोई काम ही नहीं कर सकता। उसे मिट्टी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ऋतुओं 6 ऋतुएँ होती हैं। ऋतु की पहचान से इनको पता चल जाता है किस ऋतु में कौन सा बीज बोया जाएगा, कौन सा मौसम किस फसल के लिए अच्छी होती है, या फिर चांद तारे देख के दिशाओं को बारे में बता देते हैं। तो इस तरह किसान को इनका इसे मिट्टी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान, चतुराई के साथ जोतना और साधारणतः चंद्रमा, सूर्य और तारों की गति जाननी चाहिए। शहर का बड़ा भारी बुद्धिमान भी किसान यहाँ जाकर निर्बुद्ध सिद्ध हो जाता है। बहुत बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति शहर से जाए, लेकिन किसान के आगे वो निर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि कम हो, मूर्ख हो। किसान ही ये बता सकेगा कि अमुक बीज कब बोया जाता है।